बिहार सरकार में मुख्यमंत्री जी को बार बार बिहार में पलटू कुमार का दर्जा दिया गया है, लेकिन हम नीतीश कुमार जी को बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू नहीं, पलटू पूरी सरकार ही होता है। जब विपक्ष में भाजपा था तब नियोजित शिक्षकों के लिए इनको दर्द झलकता था। सम्राट चौधरी जी आश्वस्त किए थे कि आप लोग जाइए, आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। जो छात्रों को पढ़ाता है, जो छात्रों को भविष्य के बारे में ख्याल रखता है, आप उसकी ख्याल नहीं रख पा रहे तो देश की जनता और राज्य की जनता को आप क्या रख पाइएगा भाई? आप राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। उनके भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, उनके रोजगार के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बीजेपी के नेता का निधन हुआ था नीतीश कुमार जी के खिलाफ एजेंडे पर लड़ने के लिए। आज वही बीजेपी जो नीतीश कुमार जी को हत्यारा करते थे, आज वही बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चला रहे कि नहीं चला रहे? कि बिहार के पॉलिटिकल पार्टी का एक ही इच्छा, बिहार के युवा मांगे भिक्षा। बिहार के नियोजित शिक्षक इन दिनों काफी आक्रोशित है। मामला सक्षमता परीक्षा का है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों का यह साफ कहना है कि बिना किसी शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ऐसे में ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। मामला पटना हाईकोर्ट में भी चल रहा है। 13 मार्च को सुनवाई होनी है। आखिरकार किसके हित में फैसला आएगा, लगातार सवाल उठ रहा है। लेकिन नियोजित शिक्षकों को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सरकार नियोजित शिक्षकों की बातें ही नहीं सुन रही है। ऐसे में बीते दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया था और यह साफ कहा था कि आपके हित में सरकार के द्वारा फैसला लिया जाएगा। ऐसे में बिहार के युवा नेता पुरुषोत्तम राज है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। पुरुषोत्तम, कैसे देख रहे हैं सक्षमता परीक्षा का? नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं। 6 तारीख को परीक्षा खत्म हो गई, 26 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हुई थी। अब जाकर कई सारे नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात ये समझना बहुत मुश्किल होता है, बिहार सरकार में मुख्यमंत्री जी को बार बार बिहार में पलटू कुमार का दर्जा दिया गया है, लेकिन हम नीतीश कुमार जी को बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू नहीं, पलटू पूरी सरकार ही होता है। जब विपक्ष में भाजपा था तब नियोजित शिक्षकों के लिए इनको दर्द झलकता था और सम्राट चौधरी जी आश्वस्त किए थे कि आप लोग जाइए, आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज देखिए, नियोजित शिक्षकों को पटना की सड़कों पर पीटा जो उनके न्याय के लिए। जब इस देश के भाग विधाता को, जो छात्रों को पढ़ाता है, जो छात्रों को भविष्य के बारे में ख्याल रखता है, आप उसकी ख्याल नहीं रख पा रहे तो देश की जनता और राज्य की जनता को आप क्या रख पाइएगा भाई? आप राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? जो 20 साल पहले नौकरी किया है, आप करें कि सक्षमता परीक्षा पास कीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी खत्म। और उसके बाद सरकार ने कहा कि नौकरी खत्म नहीं होगा, नौकरी रहेगा। तो आप मौखिक बोल रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप आगे नहीं पलटेंगे? तो नियोजित शिक्षकों का जो भी मांग है वो जायज़ है। सरकार को एक विज्ञप्ति निकाल कर उन लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि आप लोग की नौकरी बरकरार रहेगा और आपको राज्यकर्मी की दर्जा देने में क्या तकलीफ है। ये सरकार ने क्या कहा कि सक्षमता परीक्षा पास कीजिए और क्वेश्चन जो सिलेबस होगा वो आप जो स्कूल में पढ़ाते वही रहेगा। लेकिन उनका क्वेश्चन क्या आया? बीपीएससी यूपीएससी से आया। तो ये बिल्कुल गलत है। उनके भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, उनके रोजगार के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। जब आपको बिहार में रोजगार दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप क्रेडिट ले रहे हैं कि बिहार में रोजगार दिया, तो ये भी आप क्रेडिट लीजिए कि बिहार में रोजगार वालों को रोजगार भी छिड़ रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? वो किसके दरवाजे जाके खटखटाएंगे? वो किससे न्याय मांगेंगे? जब हमारी सरकार ही गूंगी अंधी बहरी हो जाएगी तो नियोजित शिक्षकों को जिस प्रकार से पटना के सड़कों पर पीटा गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो युवाओं के भविष्य बनाता है, जो इस बेहतर करने वाले को तैयारी करवाता है, वैसे लोगों को आप पीट रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। बीजेपी के नेता की भी निधन हुई थी। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बीजेपी के नेता का निधन हुआ था नीतीश कुमार जी के खिलाफ एजेंडे पर लड़ने के लिए। आज वही बीजेपी जो नीतीश कुमार जी को हत्यारा करते थे, आज वही बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चला रहे कि नहीं चला रहे? और फिर अगर सरकार टूटेगा तो क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार जी पलटी है। अरे भाई, पलटी तो आप भी कर रहे हैं। पलटी तो लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, अपने बयानों से पलट जाते हैं। कभी चाचा के लिए एंट्री का दरवाजा बंद करते तो कभी एंट्री ले लेते हैं। तो ये लोग, हमने पहले भी कहा, अभिषेक जी आज भी कहेंगे कि बिहार के पॉलिटिकल पार्टी का एक ही इच्छा, बिहार के युवा मांगे भिक्षा। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। आज विपक्ष में है ना तेजस्वी यादव जी, अब देखिएगा इनको भी दर्द छलकेगा नियोजित शिक्षकों के लिए। लेकिन जब इस सरकार में थे तो नियोजित शिक्षकों के न्याय ये लोग नहीं दे रहे थे। ये लोग अपनी चेहरा दिखा बैठे हैं कि ये लोग युवाओं के हित में कभी नहीं सोचते हैं, ये लोग बिहार के हित में कभी नहीं सोचते हैं। ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के हित में सोचते हैं। ये लोग अपने सरकार में कैसे बने रहे इसके बारे में सोचते हैं। भाई, नियोजित शिक्षक बेचारों को जिस प्रकार से आपने लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, उनको शारीरिक प्रताड़ना झेलना पड़ा है, उनको आर्थिक प्रताड़ना झेलना पड़ा है। भैया, बिहार के शिक्षकों को बकस दीजिए, वो काफ़ी मेहनत करते हैं। इस सरकार के शराबबंदी को सफलता दिलाने में शिक्षकों का योगदान होता है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का शिक्षकों का योगदान होता है।
खुले में शौच करने से रुकवाने का शिक्षकों का योगदान होता है। जब आपके लिए बिहार का शिक्षक ने इतना कुछ कर दिया तो फिर आप उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्या माना जा रहा है नीचे दिखाने की सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है शिक्षकों को? निश्चित रूप से देखिए, सरकार जो भी रहे, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार रहे, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार रहे, बिहार की युवाओं के लिए इन लोग के पास ना कोई एजेंडा है ना कोई मुद्दा है। ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगला करके, युवाओं को मूर्ख बना करके राजनीति करते हैं। आज महागठबंधन की बात करें तो वो विपक्ष में है। अब मैं निश्चित रूप से दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि महागठबंधन के तमाम नेता आज नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हो जाएंगे। उनके लिए न्याय के लिए वो लोग लाठी डंडे भी खाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यही लोग जब सत्ता में चले जाते हैं तो उनको शिक्षकों से मतलब नहीं होता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हर एक मुद्दे पर राजनीति करते हैं और राजनीति में अपना चेहरा चमकाते हैं। सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों के कंधे पे हाथ रख के भाजपा ने भी अपना वर्चस्व बनाया और राजद भी अपना वर्चस्व बनाएंगे। नियोजित शिक्षकों को न्याय नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए असल में कोई लड़ेगा तो गरीब का बेटा लड़ेगा, किसान का बेटा लड़ेगा, मजदूर का बेटा लड़ेगा। तो मैं शिक्षकों के साथ हूँ। उनको राजकर्मी के दर्जा मिलना चाहिए। राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तो उनके लिए मैं भी सड़क पर आंदोलन करूंगा। उनके लिए मैं भी उनके समर्थन में उतरूंगा। परीक्षा रद्द होना चाहिए, निश्चित रूप से रद्द होना चाहिए। जब आपने कहा कि सिलेबस आप जो पढ़ाते हो उसी से रहेगा तो आप फिर सिलेबस चेंज क्यों किए? तो अपने बयानों से जब आप पलटते हैं तो बयान हो सकता है कि बयान वो आप नियोजित शिक्षकों को नौकरी से भी बाहर कर दे सकते हैं। तो आप लिखित एग्रीमेंट करके उन लोगों को दीजिए, उन लोगों को आश्वस्त कराइए। अंतिम सवाल रहेगा, कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या लगता है क्या होगा? 13 तारीख को सुनवाई होनी है। देखिए, अब तो न्यायालय के मामलों पे हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। माननीय न्यायालय पे हमें उम्मीद है कि बिहार के शिक्षकों के हित में फैसला देंगे। और देखिए, अब न्यायालय का फैसला 13 तारीख का, उसका इंतजार हम करेंगे। लेकिन सरकार को भी शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षकों को डंडा चलाने से पहले उनके मुद्दा को समझकर उनके मुद्दा को खत्म करना चाहिए। देखिए, उनके मुद्दा को खत्म करना चाहिए। ऐसे में सरकार को शिक्षकों का मुद्दा सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसे में बिहार के युवा नेता पुरुषोत्तम थे जमकर एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे थे, उनके नीतियों पर निशाना साध रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि नियोजित शिक्षकों की मांगे जायज है। ऐसे में बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही देखा जाए तो परीक्षा को रद्द करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है नियोजित शिक्षकों के हित में। फिलहाल युवा नेता पुरुषोत्तम को आप सुन रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।